अध्याय 32 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध का संधि विच्छेद है नि प्लस बंध, जिसका अर्थ है बंधन रहित, अर्थात किसी दिए हुए विषय पर लिखने का जब कोई बंधन न हो, ऐसा लेख निबंध कहलाता है। निबंध में विस्तार से किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। निबंध अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम विषय के अनुरूप उसकी रूपरेखा बना ली जाए। निबंध लिखने के लिए क्रमबद्धता निबंध लेखन की प्रमुख विशेषता है। निबंध को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए बोधगम्य भाषा शैली, विद्वानों के कथन, कविता के अंश तथा मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर आज की आवश्यकता विषय पर इस प्रकार रूपरेखा बनाई जा सकती है। 1. प्रस्तावना, कंप्यूटर क्या है। 2. इतिहास, कंप्यूटर की उत्पत्ति। 3. उपयोगिता, कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। 4. हानि, कंप्यूटर के प्रयोग से हानियाँ। 5. निष्कर्ष, संपूर्ण मूल्यांकन। कुछ विषयों पर निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और अन्य विषयों पर लिखने का अभ्यास कीजिए। 1. अनुशासन का महत्व। अनुशासन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक अनुशासन का अर्थ है स्वयं, अर्थात अपने आप पर शासन करना, तथा बाहरी अनुशासन है हम जिस समाज, संस्था या देश में जाते हैं उसके नियमों का पालन करना। हमारे जीवन में दोनों प्रकार के अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन को ही ले तो इस मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा है अव्यवस्था। छात्र अपनी दिनचर्या को निश्चित व्यवस्था में नहीं ढाल पाते। वे स्वयं व्यवस्था बनाते हैं, किंतु विभिन्न कारणों से उसका पालन नहीं कर पाते। छात्रों के नियम व्यवस्था में सिनेमा, रेडियो के कार्यक्रम, टीवी चैनलों के कार्यक्रम, खेल, साथियों के संग गप्पे हाँकना, आलस्य आदि बाधक तत्व है। इन सब से लड़ने का एकमात्र उपाय है अनुशासन। जो छात्र इन बाधक तत्वों से भरी जिंदगी में स्वयं को अनुशासित कर लेते हैं, वे सफल हो जाते हैं। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, अनुशासन अव्यवस्था के लिए वही काम करता है जो तूफान और बाढ़ के समय किला और जहाज। अनुशासनहीनता पनपने के अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण है माता पिता और अध्यापकों का स्वयं अनुशासित न होना। अनुशासन भाषण से नहीं बल्कि आचरण से आता है। आज माता पिता और अध्यापक स्वयं अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते, जिससे छात्र को गलत रास्ते पर चलने का अवसर मिल जाता है। वैभव प्रधान युग में धन को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। धनी व्यक्ति की बात ही अनुकरणीय होती जा रही है। इसलिए छात्र के मन में अपने अध्यापकों एवं बड़ों के प्रति वह श्रद्धा नहीं होती जिसके बल पर विद्या और अनुशासन प्राप्त कर सके। अनुशासनहीनता खासकर छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान स्वयं छात्रों के हाथों में होता है। यदि छात्र प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं होगा, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। लक्ष्य निर्धारण अनुशासन का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व है। अतः अपने लक्ष्य को स्मरण करते हुए छात्रों को सदैव अनुशासन के नियमों का पालन
दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। 2. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महात्मा गांधी का नाम न जानता हो। गांधी जी को भारतवासी प्यार से बाबू कहकर पुकारते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे तथा माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली सादगी पसंद महिला थी। गांधी जी हाई स्कूल की परीक्षा पास करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे। एक बार किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अंग्रेजों की रंगभेद नीति का शिकार होना पड़ा तो इन्होंने इसके विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने भारत की आज़ादी के आंदोलन की बागडोर संभाली। गांधी जी के नेतृत्व में भारतवासियों ने अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए। वे अनेक बार जेल भी गए तथा देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। गांधी जी देश के विभाजन के विरुद्ध थे। विभाजन के समय हिंसा रोकने के लिए गांधी जी ने कई उपवास किए। गांधी जी भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। इनका जीवन देश को आज़ाद करवाने, अछूतोद्धार, ग्राम सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में बीता। गांधी जी ने लोगों से कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने अहिंसा और मानवता के इस पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दुख की बात थी कि अहिंसा के पुजारी की जिंदगी हिंसा से समाप्त हुई। उस समय सारा विश्व शोक में डूब गया। उनकी मृत्यु हमें एक संदेश दे गई, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आज भी गांधी जी की शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है और करती रहेगी। गांधी जी हमेशा अजर अमर और शाश्वत है और बने रहेंगे। 3. दशहरा। हमारे देश त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। दशहरा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसी पवित्र तिथि को भारतीयों के आराध्य श्री राम ने लंकापति राक्षस रावण को परास्त किया था तथा सीता जी को बंधन मुक्त कराया था। रावण पर श्री राम की यह विजय दानवता पर मानवता की विजय का प्रतीक है। दशहरे के कुछ दिन पूर्व से ही जगह जगह रामलीलाएं शुरू हो जाती है, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। दशहरे के दिन एक विस्तृत मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले बनाए जाते हैं, जिनमें ढेरों पटाखे भर दिए जाते हैं। रामायण के प्रमुख पात्रों की झांकियां निकाली जाती हैं। ये झांकियां जब उस बड़े मैदान में पहुंचती है, तब श्री राम और रावण की लड़ाई का मंचन किया जाता है। विशाल जन समूह इस उत्सव का आनंद लेने के लिए एकत्रित होता है।
सायंकाल श्री राम अग्निबाण चलाकर पुतलों में आग लगाते हैं तथा पुतले धमाकों की आवाज के साथ धू धू कर जल उठते हैं। इस अवसर पर बंगाल प्रांत में दुर्गा पूजा का त्योहार भक्ति भावना के साथ मनाया जाता है। दशहरे से पूर्व दुर्गा पूजा की प्रतिमा को नदी या समुद्र के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में दशहरे के मेले का विशाल आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से आकर लोग एकत्रित होते हैं। विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ समझा जाता है। यह त्योहार हमें पाप के ऊपर पुण्य की विजय का संदेश देता है। 4. मेरा भारत महान। कविवर इकबाल की इन पंक्तियों से भारत का बच्चा बच्चा अवगत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिसका अन्न जल खा पी कर हम बड़े हुए, उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। हमारा भारत हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है। इसकी सुरक्षा के लिए हम प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा भारत ऋषि मुनियों तथा साधु संतों की पवित्र भूमि है। पौराणिक राजा दुष्यंत और शकुंतला के तेजस्वी पुत्र भरत के नाम पर इसका नामकरण हुआ। भारत कभी इतना वैभवशाली था कि सोने की चिड़िया कहलाता था, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 अगस्त 1947 को हमने भारत माता के महान सपूतों की कुर्बानी से आज़ादी पाई। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय इसके मुकुट की भांति सुशोभित है। दक्षिण में हिंद महासागर निरंतर इसके चरण पखारता है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार है। कश्मीर, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, माउंट आबू, शिमला, कुल्लू मनाली जैसे अनेक रमणीय स्थान इस देश की विरासत है। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहीं श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना हुई थी। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, दयानंद, गांधी जैसे कितने ही महापुरुषों ने यहाँ जन्म लेकर मानवता, सत्य, अहिंसा, परोपकार तथा निष्काम कर्म का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी धरती ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्व की समूची मानवता को दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। धीरे धीरे हम अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब भारत में बुद्धि और भावना का संगम होगा, जहां लोग परस्पर स्नेह और भाईचारे के बल पर आगे बढ़ेंगे। तब बेझिझक कहेंगे, सारे जहां से अच्छा भारतवर्ष हमारा। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी दिए हुए विषय पर लिखने में जब कोई बंधन न हो, ऐसा लेख निबंध कहलाता है। निबंध लिखने से पूर्व रूपरेखा बनानी चाहिए।